नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार में शराबबंदी के बाद भी चोरी छिपे शराब पहुंच रही है। शराब माफिया बिहार में सक्रिय हैं। आलम यह है कि आरोप पुलिस पर भी मिलीभगत के लगते रहे हैं। न्यूज इंडिया अपने खास कार्यक्रम बिहार में शराबबंदी का सच के जरिए बिहार में शराबबंदी की हकीकत उजागर करता रहा है। न्यूज इंडिया की मुहिम का आखिर असर हुआ और सरकार ने समीक्षा बैठक कर शराब माफियाओं पर नकेल कसने के आदेश दे दिए। बावजूद इसके बिहार में शराब भारी मात्रा में आ रही है और पकड़ी जा रही है। हमारी मुहिम यहीं नहीं रुकेगी। न्यूज इंडिया आखिर तक शराबबंदी की हकीकत बिहार में दिखाता रहेगा। हम एक बार फिर हाजिर हैं हमारे खास कार्यक्रम बिहार में शराबबंदी का सच के साथ। बिहार में शराबबंदी के बाद से ही सरकार शराबबंदी को सबसे बड़ा फैसला बता रही है, लेकिन आए दिन बिहार में पकड़ी जाने वाली शराब शराबबंदी के असल हकीकत को दिखा रही है। कहां-कहां से बिहार में शराब पकड़ी गई, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी की धरातल पर क्या हकीकत है, इसका जीता जागता सबूत बिहार में रोजाना बड़े पैमाने पर पकड़ी जाने वाली शराब है। एक के बाद एक बिहार में बड़े पैमाने पर शराब का जखीरा पकड़ा जा रहा है। आए दिन शराब माफिया शराबबंदी को धता बताकर बिहार में शराब ला रहे हैं। इस हफ्ते बिहार में कहां-कहां से शराब पकड़ी है, बताते हैं आपको। 11 जून 2017 मोतिहारी 10 लाख की नेपाली शराब बरामद। मोतिहारी के कुंडवा चैनपुर बीओपी पर तैनात एसएसबी जवानों ने एक बोलेरो पर लदी 3600 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बरामद शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए है। गिरफ्तार दोनों तस्कर मोतिहारी जिले के ही रहने वाले हैं। 11 जून 2017 नवादा एक घर से 36 कार्टन विदेशी शराब बरामद। नगर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आईटीआई के पास राकेश सिंह के घर से शराब का कारोबार किया जा रहा है। पुलिस ने टीम बनाकर घर में छापामारी की तो 36 कार्टन विदेशी शराब पुलिस को बरामद हुई। बरामद शराब हरियाणा निर्मित थी। 11 जून 2017 सीवान पिकअप वैन से 7000 अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद। सीवान के भगवानपुर थाना इलाके से पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की 7000 बोतलें बरामद की। भगवानपुर थाना क्षेत्र के हसनपुरा लाइन होटल के पास से एक पिकअप वैन से ये शराब बरामद की गई। शराब की कीमत करीब 2 लाख रुपए है, जबकि शराब माफिया भागने में सफल हो गए। चौदह जून 2017 बक्सर 172 कार्टन हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश निर्मित शराब बरामद। से देसी शराब के 900 पाउच बरामद किए। शराब कारोबारी फरार हो गए। जबकि दूसरी कामयाबी नौतन थाना इलाके के जयनगर से मिली, जहां एक दुकान से देसी शराब के 50 पाउच बरामद किए और 190 बोतल संतरा देसी शराब हरियाणा निर्मित बरामद की गई। तो ये आलम है बिहार में शराबबंदी का। हर हफ्ते हम बिहार में पकड़ी जाने वाली शराब का रिकॉर्ड आपके सामने रखते हैं। फिर सवाल खड़ा होता है कि जब बिहार में शराब माफिया इतने बेखौफ हैं कि उन्हें शराबबंदी के सख्त कानून का भी खौफ नहीं, तो ये कैसी शराबबंदी है? न्यूज इंडिया के लिए क्राइम डेस्क की रिपोर्ट।
बिहार में शराबबंदी के बाद भारी मात्रा में शराब बरामद हुई, जो दिखाती है कि बिहार में शराब के माफियाओं का राज चरम पर है। आए दिन बिहार में शराब पकड़ी जाती है, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे बिहार में शराब आ जाती है। प्रशासन ने सरकार के निर्देश के बाद हजारों लीटर शराब को नष्ट कर दिया, जो उत्पाद नियमों के तहत है। बिहार में कहां-कहां कितनी शराब नष्ट की गई, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में शराबबंदी के बाद शराब बिक्री की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। शराबबंदी के बाद तो शराब घर घर पहुंचने लगी है। लोगों का मानना है कि अब तो शराब महंगी कीमत पर बिकती है और होम डिलीवरी हो रही है। न्यूज इंडिया काफी समय से लगातार शराबबंदी बहाल, सिस्टम बदहाल नाम से मुहिम चला रहा है और इसका सकारात्मक असर भी दिखाई दिया। न्यूज इंडिया की इस मुहिम पर प्रशासन जागा, सरकार ने समीक्षा बैठक की और शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद से बिहार में पकड़ी गई शराब नष्ट करने के भी आदेश हुए। पूरे बिहार में भारी मात्रा में पकड़े गए शराब को नष्ट किया गया। ऐसे में सवाल तो ये है कि इतनी भारी मात्रा में जब शराब पकड़ी गई है तो जाहिर है बिहार में शराब की तस्करी भी चरम पर रही है। ये 6 तस्वीरें हैं पटना, हाजीपुर, आरा, सासाराम, समस्तीपुर और पूर्णिया की, जहां पुलिस ने बरामद शराब को नष्ट कर दिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस शराब को नष्ट करने की बड़ी पहल कर रही है। हर जिले में इसी तरह शराब को नष्ट किया गया। ये वो शराब है जो तस्करों से पकड़ी गई थी। हालांकि पिछले दिनों बिहार में चूहों द्वारा शराब पीने की खबर आई थी, जिसका एडीजी ने खंडन किया था और कहा था कि इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है, जिसके बाद से ही बिहार में शराब को नष्ट किया गया। पटना में नष्ट की गई शराब की बोतलें, 9000 बोतलों पर चला बुलडोजर। 9 मई को पटना के जिलाधिकारी संजय अग्रवाल के नेतृत्व में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। बीएसबीसीएल गोदाम, लखनी बिघा, खगौल, दानापुर में 9000 विदेशी शराब की बोतलें नष्ट की गई। हाजीपुर में नष्ट की गई देसी विदेशी शराब। 35,000 विदेशी शराब की बोतलों पर चला बुलडोजर। 10 मई को हाजीपुर में जब्त की गई करीब 17,500 लीटर विदेशी शराब को जेसीबी मशीन और रोलर के जरिए नष्ट कर दिया गया। साथ ही करीब 35,000 विदेशी शराब की बोतलों पर भी बुलडोजर चला। इसके लिए पुलिस लाइन में पूरी तरह तैयारी की गई थी। पुलिस के मुताबिक उत्पाद नियमों के तहत जब्त शराब की बोतलों को नष्ट किया गया। जिले के 7 थानों में पकड़ी गई शराब की बड़ी खेप को इसमें शामिल किया गया था। जब्त शराब को नष्ट करने के लिए 2 रोलर और 1 जेसीबी मशीन के साथ 25 से 30 मजदूरों की मदद भी ली गई। आरा में देसी विदेशी शराब पर चला बुलडोजर। शराब नष्ट करने की प्रक्रिया की हुई वीडियोग्राफी। 14 मई को राज्य सरकार के निर्देश पर जिला मुख्यालय आरा में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के संयुक्त नेतृत्व में जब्त की गई देसी और विदेशी शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया गया। ये शराब नगर थाना क्षेत्र और नवादा थाना क्षेत्र में पकड़ी गई थी। इस दौरान शराब नष्ट किए जाने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी जिला प्रशासन ने कराई। मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब राज्य में पूर्ण शराबबंदी है तो फिर ये लाखों की शराब कैसे सूबे में पहुंच रही है। इस शराब को देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि राज्य में शराबबंदी सिर्फ और सिर्फ दिखावा साबित हो रही है। सासाराम में भी नष्ट की गई शराब। 10,000 से ज्यादा शराब की बोतलों को किया नष्ट। 18 मई को रोहतास से सासाराम में भी बरामद शराब को नष्ट किया गया। उत्पाद विभाग ने 10,000 से ज्यादा शराब की बोतलों को नष्ट कर गड्ढे में बहा दिया, जिसमें 8,000 बियर की भी बोतलें थी। सासाराम के तकिया स्थित वेयर हाउस के गोदाम में इन शराब की बोतलों को गड्ढे में डाल दिया गया। समस्तीपुर में भी नष्ट की गई बरामद शराब। शराब नष्ट करने की प्रक्रिया की हुई वीडियोग्राफी। 18 मई को समस्तीपुर के हरपुर अलोथ स्थित बेवरेज हाउस परिसर में भारी मात्रा में विदेशी शराब की सीलबंद बोतलों को नष्ट किया गया। इसके लिए उत्पाद विभाग के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन की टीम भी मौजूद थी।
बोतलें जेसीबी मशीन और मजदूरों के जरिए नष्ट कराई गई। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। पूर्णिया में नष्ट की गई देसी विदेशी शराब। 933 लीटर विदेशी और 3380 लीटर देसी शराब नष्ट। पूर्णिया में भी देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया गया। पुलिस के अनुसार अब तक कुल 9212 लीटर शराब नष्ट किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक बीते साल नवंबर महीने में कुल 4000 लीटर विदेशी और 900 लीटर देसी और महुआ चुलाई शराब को नष्ट किया गया, जबकि इस साल अप्रैल और मई महीने में कुल 933 लीटर विदेशी और 3380 लीटर देसी शराब को नष्ट किया गया। पटना में नष्ट की गई शराब। 30,000 शराब की बोतलें की गई नष्ट। जिलाधिकारी संजय कुमार के नेतृत्व में दानापुर में BSBCL गोदाम में 30,000 विदेशी शराब की बोतलें नष्ट की गई। शराब पटना के अलग अलग थाना इलाकों से बरामद की गई थी। मोतिहारी में बरामद शराब पर कार्रवाई। नष्ट की गई 20,000 शराब की बोतलें। मोतिहारी में जब्त की गई शराब की 20,000 बोतलें नष्ट की गई। इन बोतलों में करीब 15,000 लीटर शराब थी, जिनकी अनुमानित लागत 1 करोड़ रुपए बताई गई। लखीसराय में भी नष्ट की गई शराब। देसी विदेशी शराब पर चला रोलर। लखीसराय में करीब 3,000 लीटर शराब नष्ट कर दी गई। वरीय अधिकारियों की मौजूदगी में देसी विदेशी शराब की बोतलों पर रोलर चला दिया गया और शराब को नष्ट किया गया। रोहतास में नष्ट हुई जब्त की गई शराब। 60,000 लीटर देसी विदेशी शराब को किया नष्ट। रोहतास में 60,000 लीटर देसी विदेशी शराब को नष्ट किया गया। रोहतास के डेहरी सोन नदी के किनारे इन शराब की बोतलों को चूर चूर किया गया। न्यूज इंडिया की क्राइम डेस्क की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब की बिक्री चरम पर है। हालांकि पुलिस लगातार शराब माफियाओं पर शिकंजा कस रही है, लेकिन सवाल है कि आखिर शराब बेची कैसे जा रही है, कैसे शराब बिहार में आ रही है, पुलिस ने कहां-कहां शराब माफियाओं पर कार्रवाई की है, इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के बाद पुलिस हरकत में आई और शराब माफियाओं पर नकेल कसना शुरू हुआ। पटना में एसएसपी मनु महाराज ने ऑपरेशन विश्वास के तहत शराब बेचने वाले और पीने वालों पर शिकंजा कसा, जिसमें अब तक ऑपरेशन विश्वास के तहत अब तक महिला सहित लगभग 1125 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। काफी मात्रा में देसी और विदेशी शराब के साथ साथ नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। पुलिस कप्तान के निर्देशन में चलाया जा रहा है ये अभियान। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पटना पुलिस की अहम पहल मानी जा रही है। वरीय अधीक्षक राकेश दुबे कर रहे हैं टीम का नेतृत्व। इस टीम में सादे लिबास में भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। राजधानी में लगे सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। जिनके होटल, मकान और रेस्टोरेंट में शराब पाई जाती है तो उनके मालिक भी गिरफ्तार होंगे। होटल और मकान को भी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जिस थाना क्षेत्र में शराब बनाने और बिक्री की सूचना मिली तो उस इलाके के थानेदार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जमुई में भी उत्पाद विभाग ने अप्रैल महीने में छापामारी कर शराब माफियाओं और शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। तो अप्रैल महीने का उत्पाद विभाग का आंकड़ा इस तरह है। उत्पाद विभाग की कार्रवाई। अप्रैल महीने में जमुई उत्पाद विभाग ने 382 छापामारी की। अप्रैल महीने में जमुई उत्पाद विभाग ने कुल 47 लोगों की गिरफ्तारियां की। कार्रवाई में उत्पाद विभाग ने 15.5 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। कार्रवाई में उत्पाद विभाग ने 68 लीटर
देसी शराब बरामद की। वहीं मई महीने में उत्पाद विभाग ने 408 छापामारी की। मई महीने में उत्पाद विभाग ने कुल 60 लोगों को गिरफ्तार किया। आंकड़ों के मुताबिक उत्पाद विभाग ने 9 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। आंकड़ों के मुताबिक 41 लीटर देसी शराब बरामद की गई। इसके अलावा जमुई पुलिस ने भी शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। जमुई पुलिस ने की कार्रवाई। जमुई पुलिस ने अप्रैल महीने में 564 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। अप्रैल महीने में जमुई पुलिस ने 1670 लीटर देसी शराब बरामद की और अप्रैल में 160 लीटर महुआ शराब बरामद की। जब मई महीने में जमुई पुलिस ने 212 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की, जबकि 2264 लीटर देसी शराब बरामद की गई। साथ ही 99 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। तो ये जमुई के आंकड़े थे। पटना सिटी में भी अप्रैल और मई महीने में शराब माफियाओं पर नकेल कसी गई, यानी शराब पटना सिटी में बेची जा रही थी। शराब माफिया यहाँ भी सक्रिय थे। पटना सिटी में पिछले 2 महीनों में शराबबंदी को लेकर जो कार्रवाई की गई वो इस प्रकार है। 10 अप्रैल को खाजे कलां थाना क्षेत्र के गंगा घाट से 150 पाउच देसी शराब के साथ एक गिरफ्तार। 30 अप्रैल को मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के रानीगंज में शराब ठिकाने पर छापेमारी। देसी विदेशी शराब के साथ 2 गिरफ्तार। 1 मई को दीदारगंज थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास टेम्पो में रखी 12 कार्टन विदेशी शराब बरामद। 1 मई को फतुआ के दरियापुर से अर्धनिर्मित मकान से 400 कार्टन विदेशी शराब के बरामद। 10 मई को चौक थाना क्षेत्र के कैमासिको मोहल्ला से भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब बरामद, 1 गिरफ्तार। 23 मई को मेहंदीगंज थाना क्षेत्र मुर्तलीगंज में अंग्रेजी शराब के साथ 1 गिरफ्तार। 26 मई को आलमगंज थाना क्षेत्र के गाय घाट से दर्जनों पाउच देसी शराब के साथ 1 महिला गिरफ्तार। तो इन शहरों के ये आंकड़े पिछले 2 महीने के हैं। 2 महीने में पुलिस ने बेशक कार्रवाई की है, शराब पकड़ी है, शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल है कि आखिर कैसे यहाँ शराब की बिक्री हो रही थी और कैसे यहाँ शराब माफिया सक्रिय थे। क्या यही बिहार में शराबबंदी है? न्यूज इंडिया के लिए क्राइम डेस्क की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी से जितनी ज्यादा खुशी यहां के लोगों को हुई थी, वहीं आज उससे ज्यादा गुस्सा लोगों में है। लोगों का मानना है कि अब तो बिहार में शराब की होम डिलीवरी होती है। लोगों का मानना है कि अब पहले से ज्यादा आसानी से शराब मुहैया हो जाती है। और क्या कहना है बिहार के लोगों का शराबबंदी को लेकर, आप खुद देखिए। बिहार में शराबबंदी केवल कागजों और जुमलों में दिख रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लोगों के मुताबिक बिहार में अब शराब मिलना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। बिहार में शराब अब होम डिलीवरी हो रही है। शराब पहले से ज्यादा महंगी बेची जा रही है, बावजूद इसके लोग पी रहे हैं। शराबबंदी को लेकर क्या राय है शेखपुरा के लोगों की, जरा उनसे भी सुन लीजिए। शराब अभी भी बिहार में सब जगह मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो फिर अधिक मात्रा में बहुत हर एक किसी दिन का भी आप न्यूज़ उठाइए, पेपर उठाइए, दिया रहता है कि आज यहाँ छापा पड़ा तो इतना बोतल कार्टून पकड़ाया, इतना लीटर पकड़ाया। आखिर नहीं, अगर बिहार में दारू है तो मिल कैसे रहा? ठीक है। और अगर सरकार शराबबंदी किया है तो पूरी तरह से इसको बंद करे। ठीक है, नहीं तो ये तो झांसा हुआ कि सिर्फ पब्लिक को झांसा देकर बंद करवा दिए। अभी भी मिल ही रहा है सब जगह। इसको पूर्ण रूपेण से बंद कराना चाहिए। बिहार में चोरी छुपे शराब माफिया द्वारा शराब लाया जाता है और बेचा जाता है, और शराब बेचा जाता है और पकड़ा भी जा रहा है।
शराब पीने वाला भी पकड़ा जा रहा है और शराब बेचने वाला भी पकड़ा जा रहा है। सरकार बहुत कंसस है और पुलिस भी बहुत कंसस है, और कंसस के कारण वो शराब पर पाबंदी लगाया जा रहा है और बहुत सख्ती से उससे निपटा जा रहा है। क्या सरकार से मांग करते हैं? हम सरकार से मांग करते हैं जो चोरी छिपे शराब बेच रहा है या शराब माफिया द्वारा बेचा जा रहा है और पीने जा रहा है, उसको सख्ती से पकड़ा जाए और उसको सलाख के अंदर बंद किया। शराब अभी बिकिए रहा, कहीं कहीं बिक रहा है। हम लोग के तो यही आदेश है कि उसका कानून करवाए, फिर होना चाहिए कि अंदर होवे तब फिर सुधर जाए और बिहार बढ़िया से। अभी कुछ कुछ टूटी है। शेखपुरा के साथ साथ पूर्णिया के लोग भी शराबबंदी के फैसले से तो खुश दिख रहे हैं, लेकिन सिस्टम को कोस रहे हैं, बल्कि महिलाएं तो खासा नाराज हैं। सड़कों पर नहीं है और हमें इस बात को समझना होगा कि शराबी जो है हर तबके के लोग हैं और एक साधारण जो है मजदूरी करने वाले लोग भी शराबी हैं और मजदूरी करने वाले लोग से लेकर के बड़े बड़े ऑफिसर तक भी शराबी हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक जो आला अधिकारी हैं वो शराब का मोह नहीं त्यागेंगे तब तक जो है शराबबंदी महज एक कानून बनकर रह जाएगा। नहीं, बिल्कुल सभी शामिल हैं और नेता और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो पार्टियों के नाम पर हो, मीटिंग्स के नाम पर हो, शराब का सबसे ज़्यादा सेवन करने वाले रहे हैं। और इस बात को मैं खुले तौर पर कहना चाहूँगा कि शराब जितना एक आम इंसान जो है वो 6 महीने साल भर में पीता है, ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के कंजम्पशन को अगर हम जोड़ दें तो वो उनका जो है वो 10 दिन का होता है। और जब आप ये नियम कानून लागू करने वाले लोग ही शराब पी रहे हैं, शराब की तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कानून। शुरुआती दौर में तो लग रहा था जो बिल्कुल बंद हो गया और बहुत बढ़िया सरकार का ये पहल था, लेकिन अब तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है। रोज कहीं न कहीं समाचार में सुनते हैं जो रोज पकड़ा रहा है शराब कहीं न कहीं। आदमी पीता नहीं है, शराब आता नहीं है, तो फिर आदमी शराब पकड़ाता। बहुत अच्छा पहल था लेकिन हुआ सक्सेस नहीं बुझा रहा है। कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है और इसमें आए दिन इसमें वृद्धि मतलब हो रही है कि लोग घर में चोरी छिपे शराब को मतलब होम डिलीवरी करवा रहे हैं और इसका सेवन कर रहे हैं, जिससे कि घर का भी माहौल गड़बड़ होता जा रहा है। और इसके लिए भी सरकार को कुछ ज़रूरी कदम उठाने होंगे और जो लोग इसका गलत ये कर रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। शराबबंदी की ये जो कानून सरकार लागू की है ये तो बहुत अच्छी लागू की सरकार, लेकिन ये ठीक ढंग से कारगर नहीं दिख रही है, क्योंकि सरकार तो ये कानून लागू कर दी है पर फिर भी बहुत जगह लोग अभी इनडायरेक्ट रूप से शराब मतलब खरीद रहे हैं, खरीद करके यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही पी रहे हैं। और पी करके महिलाओं को ऐसा लग रहा था कि ये कानून के आने से लोग वे परेशान नहीं होंगी, जितनी तरह से महिलाओं को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, वो नहीं होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहीं कहीं दुकानों में छिपा कर या फिर गुप्त रूप से शराब जो है बेचा जा रहा है और ख़रीदा भी जा रहा है, जिसकी वजह से महिलाएं अभी भी काफ़ी रूप से त्रस्त हैं, परेशान हैं और ये कानून ठीक तरह से कारगर नहीं हुए। तो सुना आपने, लेकिन ये गुस्सा सिर्फ शेखपुरा में ही नहीं है, ये गुस्सा पूरे बिहार के लोगों में है। वो मानते हैं कि अब शराब मिलना पहले से ज्यादा आसान है। पटना सिटी में लोगों की राय शराबबंदी को लेकर क्या है, आपको दिखाते हैं। देखते हैं समाचार पत्रों में कि कई जगह छापेमारी के जरिए अवैध कई हजार लीटर अवैध शराब पकड़ाया गया। तो ऐसी कई घटनाएं डेली न्यूज़पेपर में आती है। तो कहीं ना कहीं यह कहिए कि राज्य सरकार या लॉ एंड ऑर्डर की कमजोरी है, क्या वजह हो सकती है, ये तो आप लोग बेहतर जान सकते हैं, समझ सकते हैं। सरकार ने तो पास किया, लेकिन एक्चुअली ये दूसरी स्थिति में चल ही रहा है, क्योंकि मासलामी थाना है या दीदारगंज थाना, इस तरह से कई थाने शहर में हैं जो गंगा के किनारे अवस्थित है और गंगा किनारे धड़ल्ले से शराब की बिक्री चल रही है। शराब बिक्री का तो पैटर्न भी बदल गया है। अब तो शराब माफिया के माध्यम से टेलीफोन के घर में डिलीवरी हो जाता है। इस तरह शराब की पूरी बंदी नहीं हुई और सिर्फ सरकारी घोषणा है मात्र, और नहीं तो शराब तो हर जगह उपलब्ध ही है।
और आज सारे लोग अब टेलीफोन करके, जो इस तरह के लोग हैं जो शराब टेलीफोन से मंगाया करते हैं। क्या समझते हैं कि शराबबंदी पूर्णतः लागू नहीं हो पाई? नहीं, पूर्णतः लागू नहीं हो पाया। लागू कुछ वीकर सेक्शन में संभल गए, लेकिन जो बड़े बड़े लोग जो शराब के आदी हैं वो आज भी शराब मंगा करके और घर में पी रहे हैं। और इस बात को प्रशासन भी, थाना भी जान रही है। गली गली में यहाँ शराब लोग छिप के लोग बेचते हैं और उससे ज़्यादा महंगा बिकता है, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं और खरीद कर पीते हैं। कितने जहरीले जो शराब है, कितने लोग यहाँ पर मेरे मोहल्ले में 4 गो मर गया साल भर पहले यह शराब पीकर। लेकिन सरकार क्या छानबीन किया कि यह कैसे लोग मर गए। हम यह चाहते हैं कि जितने नशीले पदार्थ है, शराब गुटखा जो भी कुछ है, सब बंद हो जाए और बंद हो के हमारा समाज यह सुरक्षित हो, हमारा समाज अच्छा हो। क्योंकि यहाँ का परिवार समाज लोग पी कर यह नशीले पदार्थ को कर और बहुत बीमारी मने जैसे उनके शरीर में अति फैला हुआ है। हम लोग बहुत दुखी रहते हैं। तो ये थी बिहार के लोगों और महिलाओं की राय बिहार की सिस्टम व्यवस्था को लेकर। लेकिन नेता वर्ग को तो जैसे बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। जरा बीजेपी नेताओं की भी राय आपको सुनाते हैं। बिहार में जो शराबबंदी हुई है, इसे आप पूर्ण रूप से सफल नहीं कर सकते। ताकि रोज कहीं न कहीं बड़ी मात्रा में शराब पकड़ा जा रहा है और इसके पीछे जो हम लोगों की मांग थी कि कानून ऐसा हो जो प्रभावकारी हो। कानून देखने से लगता है कि तुलगति कानून के कारण इम्प्लीमेंट में काफ़ी दिक्कत हो रही है और ये शराबबंदी से प्रशासन जो है, पुलिस विभाग की कमाई बढ़ गई है। भारत नेपाल की सीमा पर बिल्कुल यह शराबबंदी फेल है। एक तरह से कहा जाए तो जो दारू पीते थे आज भी पीते हैं। इतना ही मात्र दिक्कत है, उन्हें थोड़ा टैक्स देना पड़ता है। जिस काम को वे जाकर के आसानी से दुकानों में पी लेते थे, अपने घरों में ला करके पीते थे, आज घरों में तो ला करके पीते ही हैं, लेकिन पुलिस के संरक्षण में पीते हैं। और पुलिस कहीं भी कोई शराबबंदी के लिए कोई प्रयास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी भले ही नीतीश सरकार शराबबंदी को सबसे बड़ा फैसला बता रही हो, लेकिन शराबबंदी कितनी सफल हो रही है, जरूरत ये जानने की है। शराबबंदी पर सिस्टम क्या कहता है, जरूरत इसे जानने की है। क्या सिस्टम शराबबंदी को लागू करने में पूरी तरह सफल हो रहा है? क्या सरकार शराबबंदी पर बिहार के युवा, महिला और बिहार के लोगों का गुस्सा शांत कर पाएगी? कब तक? न्यूज इंडिया के लिए क्राइम डेस्क की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी जो सरकार का गोल्डन फैसला माना जाता है, लेकिन धरातल पर शराबबंदी की हकीकत कुछ और है। सीएम नीतीश कुमार को आखिर एक बार फिर शराब माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश देने ही पड़े। बावजूद इसके कई सवाल हैं जो शराबबंदी की हकीकत बताते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में शराबबंदी का फैसला सबसे बड़ा फैसला था, लेकिन बिहार में शराबबंदी की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। न्यूज इंडिया पिछले 3 महीने से अपने खास कार्यक्रम शराबबंदी बहाल, सिस्टम बदहाल के जरिए शराबबंदी की हकीकत दिखाता रहा है, जिसके बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी की समीक्षा करते हुए प्रशासन को शराब माफियाओं पर नकेल कसने के आदेश दिए। जिसके बाद एक बार फिर सरकार ने फैसला लिया कि बरामद शराब का सिर्फ सैंपल रखा जाएगा, जबकि बरामद की गई शराब को फौरन ही नष्ट कर दिया जाएगा। काम किया, इतने लोगों ने क्या देखा, अच्छा काम तो कर रहा था, कहां से इसका दिमाग खराब हो गया, शराब बंद कर दिया। अब आप देख लीजिए बिहार में क्या प्रभाव पड़ा। अभी इनके ये जो इन्होंने स्वास्थ्य मेला लगाया है, उसमें एक नालंदा का व्यक्ति वो बता रहा है कि हम तो खूब पीते थे और लोगों को खूब तंग करते थे, और अब इतना प्रसन्न है, शराब बंद हो गया। शराब छोड़ने के बाद आप लोग यहाँ मिल लीजिए मुझे, अगर लोगों को भरोसा नहीं है कि पीने वाले जब पीना छोड़ दिए तो उनमें कितना बड़ा परिवर्तन आया। बहरहाल शराबबंदी वाकई सबसे बड़ा और बिहार वासियों के हित का फैसला है, लेकिन सवाल उठता है कि धरातल पर कितनी ईमानदारी से यह फैसला लागू हो सकता है। लगातार शराब माफिया पकड़े जा रहे हैं, लगातार बिहार में शराब आ रही है,
लोगों का मानना है कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। लोगों में खासा आक्रोश भी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। लिहाजा विपक्षी पार्टियां तो शराबबंदी को विफल मानती है और सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का मानना है कि शराब माफिया बिना पुलिस की मिलीभगत के शराब बेच ही नहीं सकते। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या शराबबंदी सिर्फ दिखावा है? क्या शराबबंदी सिर्फ कागजों तक सीमित है? आखिर शराबबंदी के बाद बिहार में युवाओं में गुस्सा क्यों है? बिहार की महिलाएं क्यों शराबबंदी को फेल बता रही हैं? क्या सिस्टम की बदहाली से फेल हो रही है शराबबंदी? क्या सही मायने में धरातल पर उतरी है शराबबंदी? क्या पुलिस की मिलीभगत से नहीं बेची जा रही शराब? आखिर क्यों बिहार के लोग पुलिस और शराब माफियाओं की मिलीभगत की कर रहे हैं बात? बिहार में कैसे पहुंच जाती है शराब? कैसे ट्रकों के ट्रक पकड़े जाते हैं शराब? क्यों बिहार के लोग महंगी शराब बेचे जाने की कर रहे हैं बात? क्यों बिहार के लोग शराब की होम डिलीवरी की कर रहे हैं बात? छोटे मोटे शराब माफियाओं के पास कैसे पहुंच जाती है शराब? आखिर कहां छिपे बैठे हैं बड़े शराब माफिया? क्यों हर बार फरार हो जाते हैं शराब माफिया? कैसे बिहार के बॉर्डर में आ जाती है शराब? तो ये वो सवाल है जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। ये वो सवाल है जो प्रशासन के लिए सिरदर्द बने हैं। ऐसे में शराबबंदी की बात बेमानी सी लगती है। जिस तरह बिहार के अलग अलग शहरों से आए दिन शराब पकड़ी जा रही है, उससे तो लगता है जैसे बिहार में पहले की अपेक्षा ज्यादा शराब की खपत होने लगी है। ऐसे में ये सवाल भी उठना लाजमी है कि कितनी कारगर हुई है बिहार में शराबबंदी, और जो लोग शराबबंदी से तमाम उम्मीदें पाले बैठे थे, क्या उनको इस शराबबंदी से वो राहत मिली है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो शराबबंदी को मुंह चिढ़ा रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए क्राइम डेस्क की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी का सच हमारी इस खास पेशकश में। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।